अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की रॉयल फर्नीचर की बेमिसाल पेशकश। जी हां, अब पाइए जहेज का मुकम्मल सामान 85,000 और 65,000 में। ये दोनों पैकेजेस में आपको मिलेंगे पूरे 25 आइटम। जी हां, घर की जरूरियात का मुकम्मल सामान पाइए। मजबूत, टिकाऊ और शानदार क्वालिटी का फर्नीचर हमसे हासिल कीजिए। रॉयल फर्नीचर, अपोजिट मीर आलम पार्क, MM पहाड़ी रोड, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। प्रोपराइटर मिस्टर अफरोज खान। शहर में इन दिनों कत्ल व गारतगिरी का बाजार गर्म है। इसी तरह का एक वाक़या हैदराबाद के लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल रात देर गए एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल की शनाख्त शेख फरीद के तौर पर की गई है और वो गोलकुंडा का रहने वाला बताया गया है। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक फरीद की नाश पुलिस को एक ऑटो से खून में लुत्फुत दस्तयाब हुई। नामालूम अफराद ने इसका मोहलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह फौरी तौर पर पता नहीं चल सकी। पुलिस मसरूफ़े तहकीकात है। बावर्ची का काम करते थे वो लोग। सुबह बच्चों को रेडी करके स्कूल भेज रही थी। जब 2 बच्चे मेरे को, एक 6 साल का, एक 10 साल का, कई को ऐसा करेगा आदमी को मार दिया। इतने हट्टे कट्टे आदमी को कहीं को मारे, आखिर कहीं को मारे। मेरा आदमी हमेशा दोस्तों पे पैसा बहुत लुटाया, अगर कहीं को करे। 36 साल उम्र है, जिले में फतेह दरवाजे में। हमारे भाई का इंतकाल हो गया, मर्डर कर दिया उनका। आज सुबह में मालूम हुआ हमारे को भी, मगर कि अब जाने वाले तो चले गए, हम कुछ कर नहीं सकते। मगर कि अब जो करे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होना और कौन करे जल्द से जल्द मालूम होना। और हमारे को बस हमारे भाई के लिए सिर्फ इंसाफ होना और कुछ नहीं चाहिए हमारे को। सिर्फ इंसाफ मिल गया तो बस, इंसाफ मिल गया तो बस है। मैं क्या बोल सकता हूँ अब। बस हमारे भाई कुक है, वो बच्ची थे अपनी जिंदगी। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुस्लिम फरीक की अपील मुस्तरद कर दी है, जबकि हिंदू फरीक की दरख्वास्त को कबूल कर लिया गया है। अदालत ने मुस्लिम फरीक की जानिब से दायर पिटीशन को खारिज कर दिया और शिंगागोरी में रोज़ाना पूजा करने की इजाज़त को जायज़ करार दिया। अदालत ने कहा है कि यह मामला काबिल समाअत है। इस मामले की अगली समाअत 22 सितंबर को होगी। वाज़ेह है कि इस मामले में जहां मुस्लिम फरीक 1991 की पूजा एक्ट के तहत अपनी दलील पेश कर रहा है, वहीं हिंदू फरीक शिंगारी गोरी में पूजा करने की इजाज़त चाहता है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर वाराणसी के ज़िले अदालत में मामला चल रहा था। अदालत के फैसला आने से कबल ही वाराणसी में दफ़े 144 नाफिज कर दिया गया है, जबकि अदालत के फैसले के बाद भी सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज शहरी तरमीमी कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर समाअत होगी। इस सिलसिले में 200 से ज़ायद मफाद आमा की दरख्वास्तें अदालत उज़्मा में दाखिल की गई है। जस्टिस SUU ललित की सरबराही बेंच ने CAA की जवाज़ को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की समाअत करेगी। इसी तरह आज ज्ञानवापी मस्जिद केस का भी फैसला सुनाया जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता माह फ़िरक़ेवाराना एतबार से एहसास इस केस का फैसला 12 सितंबर तक महफूज कर दिया गया था। फैसले के पेश नज़र इम्तिहानी अहकामात नाफिज कर दिए गए हैं। शहर के मदाफाती इलाके मेडचल में पेश आया भयानक सड़क हादसे में 3 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा कल रात मेडचल बस डिपो के करीब पेश आया। तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल लारी को ओवरटेक करने की कोशिश में राहगीर से टकराकर लारी के सामने गिर पड़ी। इस हादसे में 3 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। मरने वालों में एक लड़की भी शामिल है। पुलिस ने हादसे के फौरी बाद मुकाम हादसे पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया और लारी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
रियासत तेलंगाना में भद्राचलम के पास दरियाए गोदावरी की सतह में शदीद बारिश की वजह से ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। पीर की सुबह 8 बजे तक इसकी सतह 39.50% तक पहुंच गई। मरकजी आबी वसाइल के अहदेदारों ने कहा है कि अंदरूनी चंद घंटे इसकी सतह ज़ख़ीरे के निशान तक पहुंच जाएगी। वाज़ेह है कि गोदावरी में जुलाई और अगस्त के महीने में सैलाब आया था। सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने चौकसी इख्तियार कर ली है। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार को चीफ मिनिस्टर की सीआर ने हिदायत दी है कि वो गोदावरी कंपार्टमेंट एरिया के अजला बशमोल कुत्तागुड़म और मिल्क समेत दरियाए गोदावरी के आसपास के अजला के कलेक्टर्स और एसपीज को अलर्ट करें और अहकाम तैयार रखें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी ने मुलाकात की। प्रगति भवन में जनूबी हिंद के इन दो रियासतों के अहम लीडरों की मुलाकात को सियासी हलकों में काफ़ी अहमियत हासिल हो गई है। उन्होंने मुल्क की सियासत और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर तबदले ख्याल किया। इन दोनों लीडरों ने दोपहर का खाना भी एक साथ खाया। आज की इस मुलाकात में चंद्रशेखर राव ने JDS लीडर कुमारस्वामी के साथ कौमी सियासत में इलाकाई जमातों के रोल तेलंगाना की तरक्की पर भी बातचीत की। 2024 के इंतखाबात से पहले हम ख्याल जमातों को मुत्तहिद करने चंद्रशेखर राव की मसाई के पेश नज़र ये मुलाकात काफ़ी अहम बन गई है। मरकज़ में चंद्रशेखर राव बीजेपी हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत